हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेड किचन। तो आज हम क्रिसमस स्पेशल इंस्टेंट प्लम केक की रेसिपी बनाने वाले हैं और ये बहुत ही स्पेशल केक है क्योंकि आज हम इसमें ना कोई चीनी, मैदा या अंडा यूज नहीं करेंगे और घंटों फ्रूट्स को भिगोए बिना इंस्टेंट तरीके से आप ये इतना सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक घर पर कैसे बना सकते हो वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल में सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे क्योंकि इस केक में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स डाले जाते हैं जिससे कि ये बहुत ही हेल्दी बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ कुछ ड्राइड फ्रूट्स लिए हैं जिसमें मैंने लिया है 50 ग्राम ब्राउन किशमिश, 50 ग्राम चॉप की हुई चेरी, साथ में मैंने लिया है 50 ग्राम चॉप की हुई खजूर, 50 ग्राम काली किशमिश और साथ में मैंने यहाँ 3 तरह की टूटी फूटी ली है जिसमें मैंने लिया है 1/4 कप रेड टूटी फूटी, 1/4 कप येलो टूटी फूटी और 1/4 कप ग्रीन टूटी फूटी। इन सारी चीजों की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी ले सकते हैं और इसके अलावा आपको जो भी ड्राइड फ्रूट्स ऐड करने हो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप ऑरेंज जूस। ध्यान रखिएगा कि इसमें फ्रेश ऑरेंज जूस ऐड नहीं करना है, वो जो रेडीमेड टेट्रा पैक वाला ऑरेंज जूस या बड़े वाले पैक्स में जूसेस आते हैं ना रेडीमेड, वो यूज करना है। आप चाहे तो इसके अलावा मिक्स फ्रूट जूस या क्रैनबेरी जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस वैसे तो इस स्टेज पर इन सारे ड्राइड फ्रूट्स को सोक किया जाता है ओवरनाइट के लिए। आप चाहे तो इसे सोक भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बिना सोकिंग प्रोसेस के इन सारे ड्राइड फ्रूट्स को प्लम्प करेंगे। तो अब हम इन सारे ड्राइड फ्रूट्स और जूस को ना एक पैन में ट्रांसफर करेंगे और इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जैसे जैसे ये फ्रूट्स पकते जाएंगे ना, जूस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये एकदम अच्छे से फूल जाएंगे और मॉइस्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे जूस की क्वांटिटी भी थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइज आपको ये एगलेस इंस्टेंट प्लम केक की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 8 से 10 मिनट तक सारी चीजों को पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि ड्राइड फ्रूट्स जो है वो अच्छी तरीके से प्लम्प हो चुके हैं, फूल चुके हैं और काफी मॉइस्ट भी हो चुके हैं और जूस की क्वांटिटी भी काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी देर के लिए एक साइड रख देंगे ताकि ये पूरी अच्छी तरीके से ठंडे हो जाए और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी सोक हो जाएगा ठंडा होने के बाद। तो जब तक ये ड्राइड फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक हम हमारा केक का मोल्ड तैयार करते हैं। तो आज के इस प्लम्प केक यानी कि फ्रूट केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 इंच का केक टिन लिया है। आप चाहे तो इस केक को 6 इंच के केक टिन में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके का टिन अवेलेबल नहीं है तो आप चाहे तो स्टील पॉट में भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़े साइज का लीजिएगा क्योंकि प्लम केक जो है वो काफी अच्छी हाइट में फूलता है इसलिए। तो अब मैंने इस टिन को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसके अंदर बटर पेपर प्लेस कर दिया है और हाँ, केक जो है वो ऊपर तक अच्छे से फूलेगा तो इसलिए मैंने साइड पे भी बटर पेपर लगा लिया है। और हाँ, आप देख रहे हो कि बटर पेपर की जो हाइट है वो मेरे मोल्ड से भी ज्यादा है। ऐसा करने से ना आपका जो मोल्ड है ना उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। तो आप किसी भी हाइट का मोल्ड लेकर उसमें इस तरह से साइड पर बड़ा वाला बटर पेपर लगा लीजिए जिससे कि आपके मोल्ड की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और बटर पेपर लगाने के बाद भी मैं इस बटर पेपर को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। तो बस ये हमारा मोल्ड तैयार हो गया है। इस मोल्ड को हम एक साइड रख देंगे और अब हम बनाएंगे हमारी गुड़ की चाशनी। जी हाँ, आज हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो चीनी के रिप्लेसमेंट में मैंने यहाँ गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए हम एक पैन में आधा कप गुड़ ऐड करेंगे। आपके पास जो गुड़ अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। गुड़ ऐड करने के बाद साथ में मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूंगी ताकि गुड़ जो है वो आसानी से मेल्ट हो जाए। तो अब हम इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे ताकि गुड़ जो है वो आसानी से मेल्ट हो जाए। इसे बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, बस तब तक पकाना है जब तक कि गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो 2-3 मिनट तक पकाने के बाद आप देखेंगे कि गुड़ बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो ये हमारी गुड़ की चाशनी बिल्कुल तैयार है। तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम बनाएंगे हमारा केक का बैटर। तो इसके लिए हम मिक्सिंग बाउल में हमारी जो गुड़ की चाशनी थी उसे हल्का सा ठंडा करने के बाद छान लिया है। छानने से क्या होगा कि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज या फिर लम्स वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे।
तो अब हम इस चाशनी में बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसमें मैं डालूंगी 1/4 कप तेल। मैंने यहाँ नॉर्मल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में इसमें ऐड करूंगी 1/3 कप नॉर्मल दही। मैं आज इसे एगलेस बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ दही का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इन तीनों चीजों को हैंड मिक्सर की मदद से 30 से 40 सेकंड तक अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि मिक्सचर जो है वो बिल्कुल क्रीमी और एरी हो जाएगा। तो थोड़ी देर तक मिक्स करने के बाद यह हमारा वेट इंग्रेडिएंट का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो गाइस, देखा आपने, इस केक को बनाने के लिए हमें किसी भी केक बीटर या ब्लेंडर की जरूरत नहीं पड़ी। हम नॉर्मल हैंड मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इस प्लम केक को बनाने के लिए आज हम बिल्कुल भी मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है, वही आटा जिसे हम रेगुलर रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा जो प्लम केक है वो हम हेल्दियर वर्जन में बना रहे हैं गेहूं के आटे के साथ। और साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। हल्का सा चॉकलेटी फ्लेवर रखना है मुझे इसमें, इसलिए मैंने यहाँ कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधी टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डालकर सारी चीजों को अच्छी तरीके से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से केक का आउटकम और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आता है और बैटर में ज्यादा लम्स नहीं पड़ते, इसलिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जो कि हमारे प्लम केक को और भी ज्यादा फ्लेवरफुल बनाता है। तो मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून दालचीनी यानी कि सिनेमन पाउडर, साथ ही में 1/8 टीस्पून लौंग का पाउडर, और साथ में मैं इसमें 1/8 टीस्पून सौंठ यानी कि जिंजर पाउडर, और साथ में मैं इसमें 1/8 टीस्पून नटमेग पाउडर यानी कि जायफल का पाउडर ऐड करूंगी। और अब मैं इसमें ना आधी टेबलस्पून ऑरेंज जिस्ट भी ऐड करूंगी। ऑरेंज जिस्ट क्या होता है कि हमारा जो फ्रेश ऑरेंज होता है ना, उसका ऊपर का छिलका यानी कि ऊपर की स्किन को ग्रेट करके ऐड किया है। इससे ना केक में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से एक ही तरफ चलाते हुए विक्स को मिक्स करना है। तो गाइज, आप भी ये इजी और हेल्दी रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो थोड़ी देर तक मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो अभी भी काफी ड्राई और थिक है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून नॉर्मल टेम्परेचर का दूध। ध्यान रखिएगा कि प्लम केक का जो बैटर है ना वो थोड़ा थिक रखेंगे नॉर्मल केक बैटर से, क्योंकि अब हम जो फ्रूट्स डालेंगे ना उसमें भी अपना मॉइस्चर है, इसलिए। तो अब हमने जो ड्राइड फ्रूट्स को प्लम्प करके रखा था उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं है, सारा मॉइस्चर फ्रूट्स ने सोक कर लिया है। तो अब हम इन सारे ड्राइड फ्रूट्स को इसमें ऐड कर देंगे और इसी के साथ अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करूंगी, जिसमें मैंने लिया है 1/4 कप चॉप की हुई बादाम, 1/4 कप चॉप किए हुए काजू और 50 ग्राम पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज। आप अपना मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो, लेकिन इससे क्रंचीनेस बहुत ही अच्छी आएगी केक में। ये सारी चीजें डालकर अब हम बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो इस तरह से मैंने एक बार सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन मुझे ये बैटर अभी भी थोड़ा थिक लग रहा है। तो अब मैं इसमें अपने जरूरत के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ टोटल 3 टेबलस्पून दूध और ऐड किया है और सारी चीजों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। तो फाइनली अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और अभी भी आप देख रहे होंगे कि बैटर थोड़ा और थिक है। नॉर्मल रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इस तरीके का थिक बैटर है। ये बिल्कुल परफेक्ट प्लम केक के लिए बैटर होता है, थिक ही होना चाहिए प्लम केक का बैटर। तो बस अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और अब हमने जो मोल्ड तैयार करके रखा था इसमें हम हमारा प्लम केक का सारा बैटर ऐड कर देंगे और इसके बाद मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। तो अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और नट्स के साथ गार्निशिंग करेंगे, जो कि हमने बैटर में यूज किए थे। वही सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स में यहाँ डाल रही हूँ, जिससे कि ये केक जो है वो और ज्यादा फ्लेवरफुल और डिलीशियस बने। इस केक को बनाकर आप चाहे तो 2 से 3 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीज में। ये बिल्कुल फ्रेश ही रहता है, लेकिन इसे एयरटाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करें और खाने में इतना ज्यादा टेस्टी और यमी लगता
लगता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। और इसे हमने बिना सूजी, बिना मैदा, बिना किसी भी चीनी और बिना अंडों और बिना रम के साथ बनाया है। बहुत ही हेल्दी और एनर्जेटिक केक है। तो फाइनली हमने केक को पूरी अच्छी तरीके से गार्निशिंग कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो मैं आज इसे ओवन में बेक कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि कढ़ाई में कैसे बेक करें तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इसके लिए मैंने ओवन को 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। तो अब मैं इस प्री हीटेड ओवन में मेरा मोल्ड प्लेस करूंगी और फिर इसे बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर लो रॉड ऑन करके, यानी कि बेक मोड पर 55 टू 60 मिनट के लिए। जी हाँ, 55 से 60 मिनट लग सकती है इस केक को बेक होने के लिए, क्योंकि ये नॉर्मल केक से ज्यादा टाइम लेता है बेक होने में। तो इसीलिए हो सकता है कि आपका केक बेक होने में इससे भी ज्यादा टाइम लग जाए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये टाइमिंग्स थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर और ओवन पर। तो तब तक बेक कीजिएगा जब तक टूथपिक बिल्कुल क्लियर नहीं आ जाती, और 40 टू 45 मिनट्स के बाद एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 60 मिनट्स हो चुके हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो चुका है और काफी ऊपर तक फूल गया है। तो चलिए अब हम टूथपिक को सेंटर में इंसर्ट करके एक बार चेक भी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टूथपिक बिल्कुल क्लियर आई है, मतलब कि हमारा केक जो है वो बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है। तो बस अब हम इसे केयरफुली निकाल कर एक रैक के ऊपर रख देंगे, इसे पूरी अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए, और फिर इसे डीमोल्ड करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद फाइनली हमारा ये प्लम केक यानी कि फ्रूट केक जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या ही बताऊं मैं। इतना फ्लेवरफुल बना है और इतना खाने में डिलीशियस लगेगा ना, इसकी खुशबू से ही लग रहा है ये इतना डिलीशियस लगेगा। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। डीमोल्ड बिल्कुल इजीली हो गया है, आप देख ही सकते हो वीडियो में। आप चाहे तो इसे उल्टा करके भी डीमोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसे ऐसे ही निकाल लिया। और इसके सारे जो बटर पेपर्स हमने लगाए थे साइड्स में और नीचे, वो भी निकाल लेंगे। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। अगर आप एक बार इस प्लम केक की रेसिपी को ट्राई करके बना लेंगे ना, तो आप बेकरी का केक खाना भूल जाएंगे, इतना ज्यादा अमेजिंग लगता है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो गाइज मैंने इसे केक बोर्ड के ऊपर सर्व किया है। ये क्रिसमस स्पेशल केक है, तो मैंने कुछ इस तरीके का डेकोरेटिव सर्व किया है। और अब हम इसे कट करके इसका अंदर का टेक्सचर देख लेते हैं। कट करने से आपको पता ही लग रहा होगा कि ये कितना ज्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफी बना है। इसकी हाइट आप देखिए कितना ज्यादा हाइट में फूला है, इतना बड़ा केक बना है। और हर एक पीस में वो जो ड्राइड फ्रूट और नट्स का जो क्रंच आ रहा था ना, खाने में इतना ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगता है, क्या ही बताऊं मैं। तो गाइज आप इस क्रिसमस पे ये वाले प्लम केक की रेसिपी जरूर ट्राई करें, एंड आई एम डेम श्योर कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड विद दिस रेसिपी विश यू अ वेरी मेरी क्रिसमस, एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe.